जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछता रहता है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आपने ये समझ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बना सकते हैं। तो आप लोग फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और घर पर बनाने का भी प्रयास करेंगे। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको वर्क भी दूंगा, आप उसको पूरा कीजिएगा। पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए नॉर्मली 3 स्टेप का फॉलो करेंगे। कितने स्टेप का? 3 स्टेप का। पहला जो है हम लोग मानेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि ये क्या है जी, परिमेय संख्या है। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। और तीसरा का जो स्टेप है उसको हम लोग फिर मान लेते हैं। क्या करते हैं जी, मान लेते हैं। नहीं समझ में आया, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझते हैं। क्या करेंगे जी, पहला स्टेप क्या है, मान लेंगे, यानी कि माना कि √5 एक क्या है जी, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किसे कहते हैं, यानी कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो हम क्या करेंगे, √5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यस, यानी कि जहां जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट्टा में हमारा 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल, यानी कि √5 का गुणा q के साथ और p का गुणा 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा, √5q बराबर में p। किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे जैसे ये हमारा ये इतना हम लोग सॉल्व किए, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप क्या कहा मैंने, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब नीचे क्या लिख लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, √5q का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है, √5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर को हम लोग तोड़ेंगे तो स्क्वायर से हमारा ये √5 को निकालेंगे तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट हमारा हट जाता है। कैसे हट जाता है ये देख लीजिए, √5 × √5, यानी कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। जब 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा जी, √25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो यानी कि नॉर्मली हम लोग स्क्वायर से जो है रूट हट जाता है, सिर्फ हम लोग 5 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 5, और q का जब स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। अब क्या करते हैं, ये q स्क्वायर के पास जो 5 है किसके रिलेशन में है, गुणा के रिलेशन में है। किस रिलेशन में है, गुणा के रिलेशन में है। तो इसको बराबर के बाद भेज देंगे तो बटा में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर p²/5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है p²/5, यानी कि जो भी हमें बटा में यानी कि ऊपर में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं जी, भाग देते हैं ना, समझ रहे हैं। तो लिख सकते हैं क्या, p² जो है वो 5 से विभाजित है। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी कि p² जो है 5 से क्या है, विभाजित है। तो कहा जाता है जैसे कि जब p² विभाजित तो 5 से जो है p भी क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे अगर कोई संख्या, अगर हमने 10 का स्क्वायर लिया है और बट्टे में 5 किए हैं, ठीक है, तो अगर 10 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 10 भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा पूरा। तो जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100/5। देखिए तो क्या ये जो 100 है 5 से कट जा रहा है पूरा, कितने मर्थ में, 20 मर्थ में। तो अगर 100 5 से विभाजित है तो 5 भी क्या, यानी कि 10 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, यही कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि p² 5 से क्या है, विभाज्य है या फिर विभाजित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? बस ये कंसेप्ट समझ लिए। बस इसका नेक्स्ट तीसरा स्टेप हम लोगों को जानना है। पहला स्टेप मानना कि हाँ √5 क्या है जी, परिमेय संख्या है। दूसरा स्टेप दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। और तीसरा स्टेप मैंने बोला कि फिर से हम लोग मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक स्टेप पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और फिर हम लोग मानेंगे क्या, यानी कि p का मान, क्या मान लेंगे, p का मान। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि देखिए क्वेश्चन अगर √5 सॉल्व कर रहे हैं तो 5 मान लेंगे। ठीक है,
और 3 का अगर सॉल्व करेंगे तो 3 मानेंगे, यानी कि जिस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी को हमें मान लेना है p का मान। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से तीसरा स्टेप में माना कि p बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD का कोई भी हम लोग लेटर ले सकते हैं, ABCD यानी कि P और Q को छोड़कर कोई भी लेटर ले लेंगे तो हम लोग X ले लेते हैं। क्या करते हैं, X ले लेते हैं, यानी कि P बराबर हमने कितना मान लिया, 5x। अब इस P का जो मान है, P का मान है वो समीकरण 1 में जो हमने यहाँ पे माना हुआ है इसमें रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, तो हमने p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यानी कि इसको मैंने पहले लिख लिया। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस p का मान कितना आया जी, 5x, ये कहाँ पर रख देंगे, समीकरण 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, 5x का स्क्वायर, अब बराबर है तो बराबर, अब ये नॉर्मली 5q स्क्वायर है तो 5q स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, यानी कि 25 को हम लोग बराबर के बाद भेज देंगे। क्या करेंगे, 25 को बराबर के बाद भेजेंगे, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा 25, ठीक है। आप नॉर्मली देख लीजिए 5 के पहाड़े में 25 आता है, इसको हम क्या कर लेंगे, कटा लेंगे, 5 पचे 25, तो हमारा लास्ट क्या रिजल्ट बन करके आया, q स्क्वायर बटे 5, ठीक है। अब देखिए तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे p स्क्वायर बाई 5, यहाँ पर भी हमारा सेम टू सेम वही आया है, q स्क्वायर बाई 5। तो जब ये ऐसे आया था तो हमने क्या लिखा था, p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इन द सेम वे यही डायलॉग हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, यानी कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। बस ये चीज लिख करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है और √5 एक क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। तो एट लास्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, q स्क्वायर 5 से क्या है जी, विभाजित है, तो q भी 5 से क्या है, विभाजित होगा, ठीक है। अतः हमारी मान्यता क्या है जी, गलत है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, आंसर। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। अगर ये समझ में आ गया कंसेप्ट, पहला स्टेप मैंने क्या बताया, √5 यानी कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। तीसरा का स्टेप में क्या करते हैं, यानी कि p बराबर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 5 दिया है तो 5 मान लेंगे, और ABCD का कोई भी लेटर मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे x माने, ठीक है। और जो माने रहेंगे p का मान, वो समीकरण 1 में यहाँ पे जो हमने माना है उसमें रख करके सॉल्व कर लेंगे, बाकी हमारा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने आपको कुछ टास्क दूंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस पे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि √2, √3, √7 और √11, ये रहा आपके लिए टास्क। आप इस पे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। अगर नहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।